टेरा क्लासिकाइन को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि टेरा क्लासिकाइन का नेक्स्ट मूव क्या है और टेरा क्लासिकाइन का फ्यूचर क्या है। सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। टेरा क्लासिकाइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना। टेरा क्लासिकाइन की इस टाइम मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, 0.40 4300 के लगभग जो है टेरा क्लासिकाइन में मार्केट में प्राइस चल रही है। टेरा क्लासिकाइन की हिस्ट्री ये है कि 2022 में $119 से रिजेक्ट हुआ था और अभी ये हमारे पास 0.001 तक भी पहुंचने की कैपेसिटी अपने अंदर नहीं रखता। और अगर हम इससे मज़ीद बड़ी हिस्ट्री देखें तो इस दफ़ा जो है इसने 4 से 5 मंथ जो है कंसल्टेशन जोन के बाद जो है मुसलसल 5000 के करीब जो है वो कंसल्टेट हो रहा था और उसके बाद हमारे ये ड्रॉप आउट हुआ। वहाँ से हम जब अचानक से हमारे पास गिरा तो ये हमारे पास 0.40 1500 के लगभग जो है हमें टेरा क्लासिकाइन में फिर ड्रॉप आउट जो है देखने को मिला। अगर हम यहाँ से टेरा क्लासिकाइन की डिटेल में आ जाएं तो रैंकिंग में 168 नंबर पे है। मार्केट कैप 240 मिलियन है। लीस्ट 2019 में हुआ है। ऑल टाइम हाई 2022 में $119 का लगाया। ऑल टाइम लो 2022 में लगाया। टेरा क्लासिकाइन की अपनी ब्लॉकचेन है। सर्कुलेशन सप्लाई जो है ट्रिलियन में मौजूद है। टेरा क्लासिकाइन को लेकर डिफरेंट एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें या 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो टेरा क्लासिकाइन के ऊपर जो है सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और जब किसी काइन के ऊपर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसके करेक्शन लेने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। सेम लाइक टेरा क्लासिकाइन में ने भी हमारे पास एक अच्छी खासी जो है वो करेक्शन ली है। रिसेंटली 10 अक्टूबर को ये इसने हमें डिप दी। 10 अक्टूबर को डिप देने के बाद इसने 11 को मूव ऑन किया, 12 को मूव ऑन किया, 13 को मूव ऑन किया, फिर 14 करेक्शन, 15 करेक्शन, 16 करेक्शन जो है, फिर 17 पंप अप, 18 पंप अप, 19 पंप अप, 20 पंप अप, 21 पंप अप, 22 करेक्शन। अभी 23 को हमारे पास से थोड़ी बहुत करेक्शन अगेन जो है वो दे सकते हैं। फिर जो है मंथ के लास्ट पे हमें इसमें एक हैवीली करेक्शन फेस अगेन जो है वो देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए अगर आप इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया देखें तो देखें इसकी सपोर्ट जोन की बात ही ना करें। क्या टेरा क्लासिकाइन हमारे पास ट्रेडिंग के काबिल है? तो टेरा क्लासिकाइन हमारे पास बिल्कुल भी ट्रेडिंग के काबिल नहीं है। क्या इसमें ट्रेड लेना चाहिए? ट्रेड लेना आप लोगों के लिए रिस्की हो सकता है, तो 100% रिस्की है। और क्या इसमें लॉन्ग की पोजीशन बेटर रह सकती है शॉर्ट की पोजीशन? तो शॉर्ट की पोजीशन जो है वो 100% बेटर है लॉन्ग की पोजीशन के निस्बत। और इसमें क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? तो स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बेटर है ट्रेडिंग के लिए। विदाउट स्टॉप लॉस जो है वो आप इससे सक्सेसफुल नहीं हो सकते और आपको ये हैवी डिप भी दे सकते हैं। अगर हम टेरा क्लासिकाइन की पिछली हिस्ट्री की बात करें तो पिछले बुल रन में हमारे पास ये 0.4017,000 से रिजेक्ट हुआ था और अप्रैल 2025 में जो है 0.405000 के करीब 4600 के करीब डिप दी थी और फिर 5000 का एरिया जो है हमारे पास अप्रैल से लेके मुसलसल जो है कंसल्टेशन जोन में था। और इस दफ़ा जो है टेरा क्लासिकाइन में हमें जो है एक अच्छी खासी जो है डिप किस वजह से देखने को मिली है, क्योंकि पूरी क्रिप्टो मार्केट में हमारे पास एक क्रैश मूवमेंट था। तो टेरा क्लासिकाइन में भी जो है हमें एक क्रैश मूवमेंट जो है वो देखने को मिला। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हमेशा जो है वो कहाँ से एंट्री ली जाए और कहाँ पे जो है वो सेल किया जाए। तो अभी मैंने आपको टेरा क्लासिकाइन की हिस्ट्री बता दी है। बाकी आने वाला टाइम में इसका नेक्स्ट मोमेंटम क्या हो सकता है टेरा क्लासिकाइन का और इसका फ्यूचर क्या है, आप लोगों ने देखना है कि कमेंट बॉक्स में लाजमी ये चीज़ देखनी है कि किस एरिया से एंट्री लेके किस एरिया में जाके सेल करें। ठीक है। बाकी टेरा क्लासिकाइन के हवाले से जो है वो आपकी अपनी क्या राय है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है।